राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक रहेगा लोक वाद्य यंत्र। और ये टॉपिक ऐसा है कि कई बार याद भी नहीं रहता है, तो इसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके याद करते हैं तो याद रह जाएगा। सोचा इसके बारे में एक वीडियो ले आऊँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लोक वाद्य यंत्र है कितने प्रकार के। 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखने, 4 प्रकार के हैं और किस से बने हुए, इस चीज़ को भी कनेक्ट करके याद करेंगे तो सारे अपने कनेक्ट करके याद करेंगे जिससे याद रह जाएंगे। देखो, सबसे पहला बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र, जो कि तार से बने होते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक मार कर बजाते हैं। और घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं। ताल या अवनद वाद्य यंत्र बोलते हैं जिसको चमड़े से बने होते हैं। अब इनको कैसे याद रखेंगे कि घन वाद्य यंत्र धातु से ही बने होते हैं, इनको भी याद करते हैं। देखो, जो तत्वाद्य यंत्र है, देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ तय से ही तार, तार से बने हैं, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर में ऐसे लो, सुशिर सुर आते हैं ना, सुशिर सुर, तो मुंह से फूंक मारेंगे तभी कुछ होगा, ऐसे लो, तो मुंह से फूंक मार कर बजाने वाले सुशिर वाद्य यंत्र। घन, यहाँ ग और यहाँ ध थोड़ा एक जैसा लग रहा है। घन वाद्य यंत्र धातु से बने होंगे, ऐसे याद रह जाएगा। तत् वाला तार से याद रह जाएगा। और ताल या अवनद वाद्य यंत्र, ताल जो वाद्य यंत्र, इसको कैसे याद करोगे? चमड़े से बने होते हैं, इनको कैसे याद करोगे? देखो, मैं अपने हिसाब से जो देसी भाषा में जैसे भी समझाऊं, कोशिश करती हूँ याद हो जाए। और कुछ चीज़ें हंसने वाली भी होती है, तो आप लोग ऐसे मत समझा करो, अपना उद्देश्य रहता है बस याद करवाना। या तो आप सीधा ही लर्न कर लो, लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो याद ही हो जाए तो मेरा तो बस यही तरीका रहता है। देखो, यहाँ चमड़े से बने होते हैं ताल, आप ऐसे लो, ताल ताल से ऐसे लो। जब पहले ऐसे होते थे छोटे बच्चे ना, सारे सर के जैसे हेयर निकलवा लेते थे ना, तो वहाँ पर क्या है, चमड़ी दिखने लग जाती थी ना, सर के जो सारे बाल उड़वा लिए भाई, आपा के दिमाग भी गंजो हो गयो है ना, टोटने दिखा भी तेरे, टोटने दिखा तो चमड़ो दिखेगो ना वहाँ को। तो ताल चमड़े से बने होंगे, ताल ताल हो जाएगी बिल्कुल, सर में जो बाल निकलवा लेंगे तो चमड़े से। ताल ताल कब दिखेगी? चमड़ी दिखेगी तभी तो दिखेगी ताल, सर की बाल निकलवा लिए, तो ऐसे याद कर लेना, चारों याद हो जाएंगे। अब इनको ऐसे भी याद रखने हैं कि तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से आते हैं, वो भी याद होने चाहिए। सुशिर में कौन से आते हैं, इनको भी अपने कनेक्ट करके याद करेंगे। तो तत्व जो वाद्य यंत्र है वो तार से बने होते हैं, अपने इनको याद करते हैं। देखो, सबसे पहले जो तत्वाद्य यंत्र है, तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है, वे ठीक है, तार से बनी होती है। अब इसमें जो आते हैं, सबसे पहले मोटा मोटा देखो कि है कौन कौन से, पहले सीधे याद करते हैं। रावण हत्ता, इक तारा, कामायचा, जंत्र और गुजरी और भपंग, दुकाको, चिकारा और सूरमंडल, सतुर, सारंगी, चौतारा। अब इनको कैसे याद करेंगे? कुछ चीजें आपको सीधे याद हो रही है, जैसे कौन सी? इक तारा, तारा तारा से भाई एक ही तारा है, तार है, इसमें तार नाम आ रहा है, तार, ठीक है, एक ही तार है। इक तारा एक ही तार है, तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। चौतारा, तो तार इसमें भी नाम आ रहा है। जो ये चौतारा है ना, इसको तंदूरा भी बोल देते हैं, तंबूरा भी बोल देते हैं, क्यों कुल 4 तार होते हैं, इसलिए इसको चौतारा वाद्य यंत्र भी कहते हैं। कामड़िया जो होती है ना, उसके मतलब 13 ताली नृत्य में, मतलब इस तरह से बजाते, कामड़िया जनजाति बजाती है इसको 13 ताली नृत्य करके, 13 ताली नृत्य करते हैं, उसमें काम आता है भी। तो चौतारा, इसमें भी तार आ रहा है, तार, ये तो दोनों तो याद रह जाएंगे तार वाले, ठीक है, इनको तो रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखा हुआ है सूरमंडल, सूरमंडल, देखो सूरमंडल यानी कि सौरमंडल, सौरमंडल में भी आपको तारे दिखेंगे ना, स्टार दिखेंगे, तारे दिखेंगे, तो ये भी याद रह जाएगा भी तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। अब और कुछ ऐसे चीजें देखो यहाँ पर, जैसे कि अब यहाँ गुजरी दे रखा है, एक बपंग दे रखा है। अपने हिसाब से मैं थोड़ा सा ऐसे देसी तरीके से याद करवाती हूँ। देखो, गुजरी, अब गुजरी कोई लड़की है, गुजरी छोरी है, ठीक है, गुजरांगी ना, वो बोली कि भाई गुजरी हूँ, पंगे मत ले, दिन में तारे दिखा दूंगी। गुजरी बोलेगी और कोई नहीं बोलेगी, थोड़ा क्या पता, ऐसे याद रख लेना। गुजरी बोली मेरे से पंगे मत लो, गुजरी हूँ भाई, दिन में तारे दिखा दूंगी, तो तत् तारे, गुजरी ऐसे याद रह जाएगा। फिर बपंग, यहाँ बपंग में छियारा पीछा पंग, पंगे, भाई मेरे से पंगे मत ले, मैं भी तेरे को दिन में तारे दिखा दूंगी। गुजरी और बपंग, इसको 2 तरीके से कैसे भी ऐसे कनेक्ट कर लेना, चाहे सीधा याद कर लेना। भाई मैंने तो अपने हिसाब से याद करवाने की कोशिश की है, क्या पता ऐसे याद रह जाए। अब 2 चीजें ऐसे याद रखो, रावण हत्ता और चिकारा, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करो। यहाँ रावण हत्ता है, रावण है ना, ऐसे लो, रावण ने हाथ में तार ले लिया, तार हाथ में लेते तभी करंट लगता है ना, कई बार ऐसा है खुला छूट गया तो करंट लग जाता है। तो रावण ने हत्ता, हत्ता में हाथ में तार लिया, तो चिकारा, चीखने लगा भाई, तार लेगा तभी करंट आएगा, तभी चीखने लगा। चिकारा और रावण हत्ता को दोनों को कनेक्ट करके ऐसे याद कर लो। एक तारा में एक तार, ऐसे याद रह जाएगा। चौतारा में 4 तार है, तार का नाम आ रहा था, वैसे याद रहे। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे याद कर लो, सारंगी, सारंगी में सारे रंग के तार होते हैं, सभी रंग के तार होते हैं। अब ये 2 रह गए, जंतर और सतुर, तुर पीछे तर, जंतर तर, तर तारे, जंत्र सतुर, इसको अपने हिसाब से थोड़ा, भाई मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, आप कनेक्ट करके याद कर लेना।
अब रहा कामायचा और दूका को, ये भी तत्ववादी यंत्र है। इनको कैसे याद करेंगे अब मैं आगे करवाती हूँ इनको, ये भी क्या पता इसे याद हो जाए, क्योंकि ये कामायचा की मैंने कहीं पर इस प्रकार की देखी है। देखो कामायचा, सबसे पहले तो बात करते हैं कामायचा को कैसे याद रखोगे कि भी ये तत्ववादी यंत्र है कि तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है, वे तत्ववादी यंत्र होते हैं। सारे तत्ववादी यंत्र ऐसे याद रखना, रावण के हाथ में तार लगा तो वो चीखने लगा भी करंट लग गया, दोनों याद हो जाएंगे। सारे रंग के तार होते हैं, चौतारा चार, तार इसमें आ रहा है, तारा इसमें आ रहा है। गुजरी क्या है, गुजरी कह रही दिन में तारे दिखा दूंगी, मेरे को मत छेड़, ठीक है ना, तारे याद रह जाएंगे। और पंगे मतलब दिन में तारे दिखा दूंगी। दूका को याद रखना, सौर मंडल में भी तारे होते हैं, ये याद रह जाएगा। जंतर शत्रु दोनों, ये सारे इतने ही तो है जो आपको याद रह जाएंगे। आगे देखो कामायचा, मैं इनको विस्तार से लिख रखा है। कामायचा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा थोड़े करके भी याद हो जाते हैं। देखो कामायचा मांगणियार जाति का वाद्य यंत्र, एक तो देखो कामायचा मांगणियार जाति का, दूसरा ऐसे करो, इसमें आपको लग रहा है काम फिर आय चा, कामायचा, इसको बोल के देखो काम आय चा, चा से लो चाचा। ये इस प्रकार की ट्रिक मैंने कहीं पढ़ी थी बहुत पुरानी, तो मेरे को इसकी कोई नहीं मिली खुद से बनाने की, तो मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। काम आयचा, काम आयचा, चाचा है ना वो काम आते हैं, सबके काम आते हैं, क्योंकि चाचा का तार हर जगह से जुड़ा हुआ है, सभी के साथ जुड़ा हुआ है, तो काम आते हैं भाई। चाचा जिनके साथ ज़्यादा लोगों के साथ टच में होते हैं वो काम आते हैं, ऐसे लो। फिर कामायचा से आपको याद रहेगा काम आएंगे, चाचा ज़्यादा तार जुड़े, तो 17 तार होते हैं, ऐसे लोग। कामायचा में 17 तार होते हैं, सारंगी के समान ही होता है, मांगणियार जाति का वाद्य यंत्र है। और बकरे की आंत के 3 मुख्य तार होते हैं भी कामायचा में, बकरे की आंत होती है उसके। और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कामायचा के याद रखो, साकार खा मांगणियार। अब इनको कैसे याद करोगे, कामायचा कौन सी जाति का वाद्य यंत्र है, इनके प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, इनको भी याद रख सकते हो। देखो कामायचा भाई काम आते हैं चाचा, अब चाचा सभी के काम आते हैं, सभी लोगों से उनके क्या जुड़े हुए तार, तो चाचा के पास ही आएंगे मांगने के लिए, मांगणियार, ऐसे लोग सब चीज़ मांगने के लिए काम आते हैं चाचा। और साकार, हर किसी का सपना साकार करते हैं चाचा, इसलिए लोग साकार का मांगणियार। इस प्रकार से सारे क्या पता इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रह जाए। अब लो रावण हत्ता, हत्ता हाथ में लिया रावण ने, तार तो आपको याद है तत्ववादी यंत्र है। अब देखो एक तो रावण हत्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान का सबसे लोकप्रिय प्राचीन भाई ये पुराना वाद्य यंत्र लोकप्रिय है, और 9 तार होते हैं रावण हत्ता में। और दाएं हाथ से तो गज के द्वारा और बाएं हाथ से अंगुलियों से बजाया जाता है ये रावण हत्ता। और जो रावण हत्ता ना, ऐसा जो नारियल नहीं होता आधा कटा हुआ नारियल, तो आधे कटे नारियल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है रावण हत्ता। पाबू जी, रामदेव जी, डूंगर जी, ज्वार जी की फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया जाता है। रावण हत्ता से देखो रामदेव जी से तो काफ़ी बार पूछा गया है, तो पाबू जी, रामदेव जी और जो डूंगर जी, ज्वार जी, इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, तब इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रख लेना तीनों को ही। अब देखो एक तारा, एक नाम यार, एक तारा होता है भाई, और नारद जी और मीराबाई का संबंध इस वाद्य यंत्र से है, और खड़ताल के साथ एक तारा बजाया जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। अब देखते हैं सारंगी, भाई सारे रंग के तार होते हैं, तार में सारे रंग होते हैं, तार में सारे रंग के तार होते हैं, तो रंग तार में सारे रंग के। और जब अपने कोई फेस्टिवल होता है तो लड़ियाँ वगैरह लगाती है, उसमें तार होते हैं, सारे कलर के होते हैं, इसे ले लेना चाहिए। तो 27 तार होते हैं सारंगी में, देखो सारंगी 27 सारंगी, ऐसे लो। और सागवान के रोइडा की लकड़ी से बनी होती है भी सारंगी, सारे रंग के है तो इसे लो, सारी चीज़ों से बना, सागवान के रोइडा इनसे बनी होती है। तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे तत्ववाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र पूछ ले तो सारंगी, क्योंकि ऐसे लेना सारे रंग की है तो सर्वश्रेष्ठ होगी, सबसे मस्त ये दिखेगी, ऐसे ले लेना। अब देखो जंत्र, तर आ रहा है पीछे, तार ऐसे ले लेना, तर, इसको इसकी आ की मात्रा लगा दो, इसकी तार बन गया ना, तार इसके लगा दो। वीणा का प्रारंभिक रूप है ये, और गले में लटका करके बजाई जाती है। जंतर देखो कहाँ, ऐसे गले में लटका करके बजाई जाती है, इस प्रकार का होता है ये, देखो इस प्रकार का बना होता है जो कि गले में लटका करके बजाई जाती है। और बगड़वाद जो गुर्जर भोपा होते हैं उनके द्वारा देवनारायण जी के फड़ का वाचन इसी वाद्य यंत्र से किया जाता है, भी जंतर से, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो सूर्यमंडल, ये भी तत्ववाद्य यंत्र है, क्योंकि सौर मंडल में सिर्फ तारे, सौर मंडल में भी तो तारे से तारे तंतवाद्य यंत्र, तार याद रह जाएगा। बपंग, पंगे मत लेना भाई पंगे मत लेना। और बपंग है ना, देखो इस डमरू के समान ही होती है बपंग, डमरू के समान। अलवर में जोगी बजाते हैं बपंग को। गुजरी ऐसे ले लेना, गुजरी हूँ भाई मैं, मेरे से पंगे मत ले लेना, गुजरियाँ होती है ना ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके। रावण हत्ता से मिलता जुलता ही वाद्य यंत्र है अभी गुजरी ये, क्योंकि जो रावण हत्ता होता है वो आधे कटे नारियल के समान ऐसे बकरे का जो चमड़ा होता है उस पर चढ़कर बनाया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, ये रावण हत्ता से मिलता जुलता होता है। एक रबाब या रबाज, ये सारंगी के समान है,
इसमें आपको लग रहा होगा रे बाज, पीछे रे बाज, आवाज आवाज। भाई कई बार तार सड़ जाता है ना, तो उसकी भी ऐसी आवाज़ आती है, तार की आती है। थोड़ा ऐसे कनेक्ट कर लो, चाहे सीधा याद कर लो। तो सारंगी के समान। और 12 तार होते हैं रबाज या रबाब में, एक ही नाम है इनका। और रम्मत लोकनाट्य में प्रयोग होता है। दूका को बिलों द्वारा घुटनों के बीच में प्रयुक्त होता है, दूका को। तो बाकी के जो बचते हैं थोड़े थोड़े करके याद कर लेंगे। तत्ववादी यंत्र आज अपने इसमें पढ़ लिए हैं। मेन चीज़ तो है भी याद होने चाहिए, चाहे क्लास छोटी छोटी 10 मिनट में अपने ये वाले याद हो गए। अब ये बच गया था एक सतुर, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया आपको। जो सतुर है ये स्वतंत्र वीणा होता है। अभी जो 100 तार होते हैं ना, उनकी वाली वीणा भी इनको कह देते हैं, 100 तारों वाली। और इसके प्रसिद्ध वादक की बात करें तो शिव कुमार शर्मा है भाई, जम्मू कश्मीर के। और चौतारा तो मैंने बता ही दिया, इसका एक नाम और लिख देती हूँ, तंदूरा या चतुरा, ये लिख देती हूँ मैं। ये लो चौतारा, इसको तंदूरा भी बोल देते हैं, तंबूरा। तो कुल 4 तार होते हैं। कामड़िया पंथ द्वारा 13 ताली नृत्य में यूज किया जाता है, भी काम में लिया जाता है चौतारा। ठीक है ना, अपने ये वाले हो जाते हैं आज कंप्लीट।